की जय। लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर बारिद इव गोपित करेंगे। अगर सादर करता है तो गाय के खुर के समान जो है इस संसार सागर से पार हो जाता है। तो बताया कि भरत जी का आगमन जो गीता और रामचरितमानस में जो 3 कारण मुख्य दिए गए हैं, राम जी का वन का आगमन केवल एक कारण यही नहीं था कि साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, बल्कि सबसे बड़ा कारण था भरत के चरित्र को संसार को देने के लिए। क्योंकि भरत जी के चरित्र को मैंने कल कहानी भी आपको बताई थी, कहानी भी बताई थी। तो कहानी भी कल मैंने बताई थी सरजू नदी की कि भरत जी ऐसे मुरली की तरह हैं कि जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। जान राम भरत परछाई, परछाई की कोई इच्छा नहीं रहती, केवल चलने वालों की इच्छा रहती है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मत प्रगटो सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। कल मैंने इसकी व्याख्या शुरू की थी कि भगवान को लगा, जो आज भी है, कलिकाल कठिन तुलसीदास का मैंने बताया था कि जितने भी गुणी व्यक्ति हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको जैसे ही पद दे दिया जाता है, धन दे दी जाती है, संपत्ति दे दी जाती है, वो पदच्युत हो जाते हैं। ऐसा जन्मा को जगमाही प्रभुता पा जाही मदनाई, सहस बाव सुरनाथ त्रिशंकु के ही नराजमत के कलंकु। तो भगवान को लगा कि एक संसार के सामने ऐसा चरित्र दिया जाए जो गुणी तो हो लेकिन उसके गुण का अहंकार नहीं हो, जो करता तो हो लेकिन अपने को करता न जानने वाला। और प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान हारा। प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा प्रेम मूर्ति का दिया जाए, अब उसके लिए अवसर नहीं मिल रहा था। भरत जी ननिहाल में रह रहे थे, तो भगवान ने कहा अब समुद्र मंथन होना चाहिए। अब मंथन के पहले उन्होंने विरह वेदना, भरत जो है मंदर विरह, जो मंदराचल पर्वत था उसको विरह वेदना। अब विरह वेदना के लिए कल मैंने कैकेयी अम्बा को कहा था कि रामायण की शिव है, विष पीने वाली हराहर, निंदनीय नहीं है, वंदनीय जगदम्बा है। क्योंकि सरस्वती जो है भगवान के नियंत्रण में है, उनका कंट्रोल भगवान के पास है। और उन्होंने फिर एक रचना की, और रचना किया कि दिव्य एक विकट विरह के लिए। और उसके बाद जैसे ही राजा दशरथ जी राज्य देना चाहते हैं, कल मैंने ये भी आपको बताया था, कौन कुसंगति पाए नसाई रहे न नीच मते चतुराई, कि संसार में आप लोग कम से कम सत्संगी व्यक्तियों को बरुबल वास नरक करता था, अदुष्ट संग जन देनी विधाता। संसार में आपको भले सत्संग न मिले लेकिन दुष्टों का संग तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नष्ट होता आदमी। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। एक चीज संसार में विवेक जो होता है संसार चलाने के लिए, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। विवेक किसी दुकान पर नहीं मिलता, धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, केवल सत्संग से। मैंने बताया कि मंथरा को तत्काल जैसे ही पता चलता है उसको अंदर से कष्ट होता है कि राम तिलक सुनता है तो उसके दिल जो जलने लगता है। संत और असंत में ही अंतर है, दोनों को पीड़ा होती है लेकिन पीड़ा का अंतर है। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। जब राम जी का तिलक सुना तो उसको दुख हुआ, और राम जी और ये भरत जी को विरह वेदना, मोसम को पाप निवासु जय लगी सिया राम बनवासु।
और उसके बाद उसको भी रात को नींद नहीं आती थी कि जब से भगवान का उसने सुना तब से भूख नवासर नींद न आती। मंथरा भी असंत लोग नुकसान करने के लिए नींद नहीं आती, और इधर से राम जी को भी, यह भरत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। और कल मैंने कद्रू और गिनती का प्रसंग सुना कि कैसे भेद बुद्धि पैदा करता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, जो लोभ की प्रवृत्ति जो होती है, भेद की प्रकृति है, जो कैकेयी अम्बा के मन में मैंने कहा था कि हो श्री राम पूत पतो हो, कि अगले जन्म में उनको सोच रही थी, अगर भगवान को इतना मानती थी, अगले उनके कैसे के मम्मत तो था कि ये जो है भरत मेरा बेटा है, राम तो कौशल्या का बेटा है, कोई कितना बड़ा हो जाएगा लेकिन कहेगा कौशल्या का ही लड़का हुआ ना, मेरा तो नहीं है। तो अगले जन्म में भगवान ऐसा करना कि मेरे को सीता जी को और राम जी को मेरा पुत्र और पतो बनवा देना। कहते हैं कि बाद में हुए भी हैं देवकी के रूप में, ऐसा बताया जाता है। पर शास्त्र बोलते हैं कि कथा कहती है कि देवकी के रूप में माँ तो हुआ लेकिन माँ का प्रेम नहीं दे पाए, यशोदा जी को जो कौशल्या जी यशोदा जी हो गई। तो मैंने ये बताया कल कि कथा को किस तरह से लेती है कद्रू विनती को सौतिया डाह के रूप में, और भरत जी भी कथा भक्त शिरोमणि थे, लेकिन माताओं को कथा सुना करके उनको, जो उस समय लोग सती होते थे, सती प्रथा से रोका, कि इसलिए रोका कि राम दर्शन करना पड़ेगा जब 14 वर्ष से आएंगे। और इसके बाद मैंने कल बताया कि फिर इसके बाद जैसे ही आए हैं वहां पर लोग, पूरे अयोध्या के लोग देख रहे कि भरत जा किधर रहा है। जानते कि कुछ लोग मानते थे कि भरत का इसमें मत है, कोई कहते थे नहीं है। तो भरत जी कैकेयी अम्बा के महल में गए, तो जो विरोधी मत का देखा ना, ये कौशल्या जी के यहाँ जाकर के पिताजी के ना, ये कैकेयी जी के यहाँ जा रहा है, लेकिन उसके पीछे उनका आशय था कि कैकेयी अम्बा के यहाँ राम जी बहुत मानते थे उनको, राम जी हमेशा अम्मा अम्मा करते रहते थे, और दशरथ जी की तो प्रिय रानी थी ही, और चूंकि दशरथ जी राम जी वहाँ रहते थे तो वहाँ तत्काल सारे रानियाँ भी चली जाती थी, छोटे भाई भी चले जाते थे, लेकिन वहाँ पर उनके भाव पता चलते हैं। उनसे पूछते हैं कि माता पिता और लक्ष्मण जी सीता जी कहाँ हैं। वो कहती हैं, सारी बात बताती हैं और कठोर बन के बताती हैं, निष्ठुर बन के बताती हैं, और लोग अपजस का भागी बनती हैं। और उसके पहले कल मैंने बताया था कि दशरथ जी का मृत्यु भी हो चुका रहता है, सारा कारण बताती हैं। फिर उसके बाद जो भरत जी जैसा उन्होंने अपने माता को इतने अपशब्द बोले हैं कि एक धर्मशील व्यक्ति, धर्मसार व्यक्ति, प्रेम मूर्ति व्यक्ति इस पर लोगों पर कहते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन समुद्र मंथन के पहले मैंने कहा कि विष निकलता है, और वो विष, हलाहल विष जो है कैकेयी अम्बा को देते हैं, और कैकेयी जो वैधव्य उसके रूप में कि जिस प्रिय लड़के के लिए उन्होंने सारी रचना की, वो लड़का उनको माता तक नहीं कहता, जिंदगी भर कहता जन्मति क्यों नहीं मार दिया, तुम्हारा ये खंड खंड क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद कैकेयी अम्बा जो है जा करके शांत रहती है, तो कहते ये शंकर जो कल हमारे महाराज जी ने भी उसी सूत्र को हमने लगा कि जननी को जो दोष देने वाले आते हैं, गुरु साधु सभा नहीं से। राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि जो कैकेयी को दोष देने वाले थे गुरु साधु सभा, कहीं ये तो वास्तव में ये करुणामय रघुवीर स्वभाव, हमारे राम जी करुणामय हैं। उनको लगा कि वास्तव में जननी जो है, उन्होंने मैंने कल बताया था कि 3 बार जननी कहा उन्होंने बन जाते समय, कौशल्या को जननी जो पुत्र देने वाली, असली तो ये जानती थी कि मेरा लक्ष्य जो है, मुझे जाना चाहिए जंगल में, ये घर में राज रहते तो आज राम जी नहीं होते। और दूसरा कारण उसका एक और रहता कि अंदर की कलह और बाहर की, जब तक दोनों से शांति नहीं होगी, जानते तो भरत सक्षम है, अगर राम जी अपनी लड़ाई लड़ते तो लोभ की लड़ाई हो जाती, लोभ से लोभ की। इसीलिए देखिए धर्म की व्याख्या बहुत अच्छी किया है।
धर्म क्या है? धार्यते सो धर्म। राम जी ने माता कैकेयी की कितनी प्रशंसा किया। पिताजी को कहा कि सत्य के लिए मुझे त्याग दिया। गुरु जी को तो बहुत ही ज्यादा मानते थे, लेकिन भरत जी क्या उनका धर्म होगा? ये मेरा धर्म नहीं है। उन्होंने माता को तो इतनी ज्यादा बोले, कैकेयी अम्बा को तो जिंदगी भर मां ही नहीं कहा, और पिताजी को भी कहा कि मरण काल विधि मति हर लीनी, जिनको सुयश जो सत्य के कारण जीवन दिया, आगम निगम पुराण बखाना, और उसको उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा विश्वास कैसे किया? राजा की बुद्धि मति हर लेनी। और गुरु के बारे में जब उन्होंने कहा, कौशल्या धरे धीरज कहीं, पुत्र पत्र गुरु आयस अनुसरण। कहा कि तुम्हें पिता ने राज्य दिया है, शास्त्रों की व्याख्या सारी व्याख्या करने के बाद कहा जिसको पिता राज्य देते हैं उसी को पाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा राम जी का हो सकता है धर्म, लेकिन मेरा धर्म नहीं है। कैसे? पिता को उन्होंने कहा क्यों? कि विधि का जो मरते समय ब्रह्मा जी ने उनको मति हर ली। कहीं ये बताओ कि कल जब उन्होंने वशिष्ठ जी से कह दिया था राज्य देना है, कोई वस्तु हम कह दें कि लो महाराज जी हम आपको दिए ये मोबाइल, और अभी हमारे शुक्ला जी मांग लें तो हम इसे छीन के इनको दे दें, तो ये धर्म है? इसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या है? ये इन्होंने पूरी जनता के सामने कहा था कि हम राम जी को राज्य दे रहे हैं, और आज जो है ये राज्य कैकेयी को मेरे को दे रहे हैं। क्या उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? राम जी से किसी ने कहा कि भरत ऐसा कहता है? कहा नहीं, वो भरत गलत करता है। पिताजी हमारे बड़े महान थे। कैसे? क्या अगर कोई किसी को सामान हमने गुरु महाराज जी को दिया, लेकिन हमें पता चला कि नहीं ये सामान तो पहले पांडे जी का था, पीछे बैठे हुए हैं, हम गलती से इनको दे दिए, तो जब हमको अपनी गलती पता चलेगी तो हम जिसका है उसको मूल वापस करेंगे ना। तो क्या वो चूंकि माता को वचन दे चुके थे, इसलिए उनका सही तर्क वो था। तो धर्म की व्याख्या जो होती है जिसमें त्याग आए, धर्म से विरक्ति, योग से ज्ञाना, त्याग आए। हमारे लिए धर्म जो है वो आपके लिए नहीं धर्म वही हो सकता। जिस धर्म से सही रूप से त्याग आता है वही असली धर्म है। जब उन्होंने कहा कह के पूरे मतलब महाभारत और रामायण में क्या अंतर है? केवल चरित्र का अंतर है। कैकेयी अम्बा से ज्यादा चरित्र जो दिखाया गया दृष्टव्य चरित्र है गांधारी का था, लेकिन दुर्योधन जबरदस्ती राज्य, यहाँ तो उनको सब लोग बोल रहे थे, गुरु भी बोल रहे थे, माँ भी बोल रही थी, पूरी अयोध्या के परिजन बोल रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे कि राज्य ले लो। लेकिन जैसे ही राज्य के लिए दिया तो प्रेम में वाणी से उन्होंने ऐसा शब्द बोला, और इतने कठोर, कहते नियम में प्रेम ने, कहते ना प्रेम में नियम नहीं चलता और नेम में प्रेम नहीं चलता, यानी नियम में प्रेम नहीं चलता। लेकिन भरत जी ऐसे चरित्र हैं कि इसके उन्होंने संसार को एक दृष्टि दी कि घोर प्रेमी भी व्यक्ति नियम का पालन कर सकता है। और उसके बाद उन्होंने जब कहा, कौशल्या जी ने कहा कि गुरु ने तुम्हें आदेश दिया है, इसीलिए पथ्य है तुम्हारे लिए, पथ्य यानी दवा जैसे जो तुम्हें पचे, इसलिए तुम राज्य करो। अब उसके बाद वो गुरु जी पर भी लग गए। गुरु जी के उन्होंने कहा, गुरु विवेक सागर मह जाना, जिन्हें कर विश्व बदर समाना। कह रहे हमारा हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली क्या होगा जो हमारा वैद्य है, जिसको दवा करनी चाहिए और हमें पचने वाली दवा देनी चाहिए, वो दवा कुपथ्य दवा दे रहा है। क्या क्यों? क्योंकि बदर जो होता है, बदर मैंने जानते हैं आप लोग गांव में बेल, तो शास्त्र में ये कहा जाता है कि जो आंवला जो होता है, आमलक फलम सदा पथ्यम, आंवला कैसे भी खाएं
हमेशा फायदा ही करता है। अबदरी फलम कुपथ्यम, बेर कैसे भी खाएंगे वो नुकसान ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों में कि जिनको तीनों जो संतों का लक्षण दिया है कि आंवले के समान उनको तीनों काल तीनों उस पे रहते हैं, आंवला के समान दिया है। तो उन्होंने कहा अरे हमारा दुर्भाग्य, जो डॉक्टर जिसको हमको दवा करना चाहिए वो हमें कुपथ्य दे रहे हैं जिससे मैं और बीमार हूँ। और उसके बाद जो है कह क्यों कुपथ्य क्यों? फिर उसके बाद जो उन्होंने जो बोला है, जो धर्म की जो व्याख्या की, अपन दारुण दीनता सबई कहें शिरना, देखे जिनकी जननी न जा। जिसका दिल जल रहा है, जितना बड़ा छल कपट सारे लोगों के धोखा से जो है हमारे परम प्रिय जीवन जो सारे संसार के प्रिय हैं वो आज जंगल में है। और मुझे राज्य देने की बात आप लोग कर रहे हैं। दारुण दीनता बहुत अच्छा शब्द है। हम दुखी क्यों होते हैं? ये दारुण शब्द आप लोग जो कर रहे हैं रामचरितमानस में लास्ट में है, पंच सत चौपाई मनोहर जान जेनर उर्धरे, दारुण अविद्या जनित विकार श्री रघुवीर हरे। ये दारुण जो होता है ये पातंजलि योगपीठ के 5 जो कहते हैं जो अविद्या जो दुख के कारण बताए गए हैं कि हमारे ये जो दुख के कारण दारुण चिंता, उसमें कौन कौन से हैं? एक माया, विद्या माया, राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश। ये 5 शास्त्रीय शब्द हैं कठिन लेकिन बड़े हम सभी उससे दुखी रहते हैं। माया कौन है? मैं और मोर तोरी माया, मोर तोरे ते माया, यही बस कीने जीवन का, यही बस कीने जीवन काया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं और मोर तोरिया जो मैं मेरा है, जैसे मैं खत्म हो गया, कहते बकरा मैं करता है इसलिए कटता है। और जो तेरा तेरा मैना, जो मैना कहते हैं ना कि मैना जो कहे बोल भय 10-20, अब मैं बकरा कहे अपना कटायु शीश। तो बकरा जो होता जो मैं अहंकार का प्रतीक होता है। मैं और तो ये मेरा है तेरा कह के ये वो क्या दुखी थी कि ये राम मेरा पुत्र नहीं है, कौशल्या जी का है, भरत मेरा है। तो एक विद्या माया का विद्या माया, विद्या माया की जो संसार में दुख नहीं करती, जो राम जी की माया का भुसुंडी जी सहित अनेक लोगों को व्याप्त हुई है। लेकिन जो अविद्या माया है, जो मैं है, कहते जो भगवान पर्दा डालता है वो विद्या माया का, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन जब जीव पर्दा डालता तो अहंकार होता, उससे नुकसान होता है। राग जानते हैं, राग में प्रेम, जिससे राग होगा उसके दुर्गुण नहीं दिखाई देंगे, केवल अच्छा ही दिखाई देगा। और द्वेष होगा तो उसके सद्गुण नहीं दिखाई देंगे।